In this lecture, now we revise banking of roads. Now, suppose that ये रोड की हमने बैंकिंग कर दी, दिस बैंकिंग एंगल इज थीटा. ये एक व्हीकल है, ये इस व्हीकल का हमें फ्रंट व्यू दिखाई दे रहा है. इस तरह से इसके टायर्स लाइक दिस, इस तरह से ये व्हीकल है. इसकी वेलोसिटी इस पर्टिकुलर डायग्राम में परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटसाइड है. जैसे हाईवे वगैरह पे यू हैव सीन कार इस तरह से आ रही है, देन हाईवे पे बैंकिंग इज गिवन. सो व्हेन बैंकिंग इज देयर तो कार इस तरह से टिल्ट होगी. कार का मोशन अगर आप देखोगे तो वो हॉरिजॉन्टल सर्कल ही होगा. जस्ट लाइक सपोज दैट एक कार है, वो कार अगर ऐसे थोड़ी सी टिल्टेड है एंड मूविंग, जो इसका मोशन है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल सर्कल. जस्ट लाइक आप इस तरह से सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो. जैसे सपोज दैट इस तरह से सिचुएशन है हमारे पास, लाइक दिस, सम ऑब्जेक्ट इज देयर. इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई यूटेंसिल है, इसके अंदर सपोज दैट कोई टॉय कार आप इस तरह से इसकी वॉल्स के अलोंग ऐसे आप सर्कल में ऐसे घुमा रहे हो इसकी वॉल्स के अलोंग. सो ये व्हीकल मूव तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही कर रहा है बट टिल्टेड है. सो इन दिस व्यू दिस कार इज लाइक दिस टिल्टेड. ये एक सर्कुलर पाथ पे ऐसे जा रही है. इस सर्कल का सेंटर इज समवेयर हियर. नॉर्मली आप अगर इंक्लाइन प्लेन पे कोई ब्लॉक रखा है, यू गो फॉर mg sin थीटा, mg cos थीटा. इस केस में इस कार पे जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा ऑन दीज टायर्स फ्रॉम द रोड इस डायरेक्शन में, और जो इसका वेट आएगा इस डायरेक्शन में आएगा इसका वेट, और जो इसका एक्सेलरेशन है दैट इज इन दिस डायरेक्शन v² बाय r. सपोज दैट ये कार कांस्टेंट स्पीड पे जा रही है. ये बैंकिंग करने का एडवांटेज क्या है, क्योंकि अगर फ्लैट सर्कुलर रोड था तो नॉर्मल रिएक्शन was not participating in providing centripetal force, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल था, सेंट्रिपिटल फोर्स हॉरिजॉन्टल चाहिए था. बैंकिंग करने से नॉर्मल रिएक्शन ऐसे टिल्ट हुआ, तो अब इस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा. ग्रेविटी अभी भी वर्टिकली डाउनवर्ड है, दैट विल नॉट पार्टिसिपेट इन सेंट्रिपिटल फोर्स. अब सपोज दैट इस व्हीकल की जो स्पीड है दैट इज डिजाइन्ड स्पीड, ऑप्टिमम स्पीड. मतलब ये व्हीकल इस पर्टिकुलर स्पीड पे जा रहा है कि फ्रिक्शन की यहां पे जरूरत ही नहीं पड़ रही. टायर्स के बीच और रोड के बीच फ्रिक्शन की जरूरत है, फ्रिक्शन, बट ये वो ऑप्टिमम स्पीड है कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है. नॉर्मल रिएक्शन और वेट मिल के सिचुएशन संभालेंगे, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कार के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका मोशन ही नहीं है. कार मूव तो अल्टीमेटली हॉरिजॉन्टल सर्कल में ही कर रही है, बस टिल्टेड है थोड़ी सी. तो इस नॉर्मल रिएक्शन का वर्टिकल कंपोनेंट n cos थीटा वेट को बैलेंस कर देगा, दिस n cos थीटा इक्वल टू mg, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट n sin थीटा विल प्रोवाइड रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स. इन्हें डिवाइड करोगे आप, सॉल्व करोगे, v की वैल्यू आती है √r(g) tan थीटा. दिस इज दैट ऑप्टिमम स्पीड, डिजाइन्ड स्पीड फॉर विच बैंकिंग इज डन. से वी हैव एन आइडिया कि इस हाईवे पर ऑन एन एवरेज कार्स की स्पीड होती है 80 किलोमीटर्स पर आवर. तो इसे हमने रखा 80 किलोमीटर्स पर आवर, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दो. रेडियस ऑफ कर्वेचर और थीटा की वैल्यू देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड. नाउ अगर इस सर्कुलर पाथ में टर्न लेते हुए इस कार की स्पीड कांस्टेंट है बट √rg tan थीटा से बड़ी है, तो अगर ग्रेटर स्पीड है कार के पास, इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग आउट, बट फ्रिक्शन विल कंट्रोल द सिचुएशन. तो अब √rg tan थीटा स्पीड पर फ्रिक्शन नहीं आएगा क्योंकि स्लिपिंग की टेंडेंसी नहीं है. उससे ग्रेटर स्पीड पर अब फ्रिक्शन आएगा. दिस कार विल हैव अ टेंडेंसी कि ये इस रोड पे अपवर्ड ऐसे स्किड होना चाहती है, फ्रिक्शन डाउन द प्लेन आएगा. तो अब इस कार पे जो फोर्सेस आएंगे दैट इज नॉर्मल रिएक्शन, n वेट
vertically downward and this friction along the incline F. ये तीन फोर्सेस आए. नाउ हमारे सामने सिचुएशन है, हम इन फोर्सेस को along the incline, normal to the incline ब्रेक करें या वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल. देन ये कार अभी भी कांस्टेंट स्पीड से हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रही है. वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है v²/r. सो एज एक्सेलरेशन इज हॉरिजॉन्टल, तो इट्स कन्वीनियंट कि आप इन फोर्सेस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिजॉल्व करो, बिकॉज इट्स एक्सेलरेशन इज स्टिल लेफ्ट साइड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ. ये ऐसे सर्कल में इस तरह से बैंक्ड रोड पे ऐसे टिल्ट होकर ऐसे घूम रही है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन v²/r हॉरिजॉन्टली लेफ्ट साइड है. तो अब इन फोर्सेस को अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजॉल्व करेंगे, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल ऑल्सो थीटा. वर्टिकल फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, यानी n cos थीटा इस f sin थीटा और mg को बैलेंस करेगा, और f cos थीटा और n sin थीटा मिलके mv²/r सेंट्रिपिटल फोर्स देंगे. ये स्पीड अगर और तेज होती तो फ्रिक्शन और ज्यादा आता, और तेज और ज्यादा. अगर हमें मैक्सिमम स्पीड चाहिए तो हम इस f की वैल्यू को μn रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो जो मैक्सिमम स्पीड का एक्सप्रेशन आता है हमारे पास, दैट इज √rg इंटू साइन थीटा प्लस μs cos theta upon it is cos theta minus mu s sin theta. I suggest आप इस रिजल्ट को ध्यान रखो. √rg tan theta is the designed optimum speed. क्वेश्चन आया what is the angle of banking needed, आप v = √rg tan theta से सॉल्व करो. फ्रिक्शन है, मैक्सिमम अपर लिमिट पूछी है स्पीड की, दिस वन √rg. रिमेंबर इट लाइक दिस, sin थीटा cos थीटा sin थीटा प्लस μs माइनस μs यहां पे आ रहा है. इस तरह से आप ध्यान रखो इस रिजल्ट को. इसमें अगर आप μs को 0 कर दोगे, सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं इस रोड में, तो फिर सिर्फ और सिर्फ ये कार √rg tan थीटा स्पीड पर ही चल सकती है. √rg tan थीटा से हल्की सी भी स्पीड बढ़ेगी, कार इमीडिएटली बाहर स्लिप करेगी. हल्की सी भी स्पीड घटेगी, कार इमीडिएटली डाउनवर्ड स्लिप करेगी. सिमिलरली अगर स्पीड √rg tan थीटा से कम है, दिस कार विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउन. सारी सिचुएशन सिमिलर हैं, बस ये फ्रिक्शन अप द प्लेन आएगा, एंड अकॉर्डिंगली जैसे आपने इसे सॉल्व किया वैसे ही आप उस सिचुएशन को भी सॉल्व कर सकते हो. नाउ द सिमिलर कंसेप्ट विच वी हैव यूज्ड इन बैंकिंग ऑफ रोड्स यहां पे है. ये एक हेमिस्फेरिकल बाउल है. इस हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर अ पार्टिकल इज प्लेस्ड समवेयर हियर. इसे हम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं. इनिशियली अज्यूम कि ये हेमिस्फेरिकल बाउल स्मूथ है, देन वी नीड इक्विलिब्रियम पर ये पार्टिकल वर्टिकल से कितने एंगल पर आ जाएगा. तो ये कंसेप्ट बिल्कुल जो √rg tan थीटा आया था बिल्कुल वैसा ही है. यहां पर अगर हम इस पार्टिकल पे लगने वाले फोर्सेस को देखें तो नॉर्मल रिएक्शन आ रहा है और वेट आ रहा है. वहां पर भी यही फोर्सेस थे, नॉर्मल रिएक्शन और वेट. इसका वर्टिकल कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि ये पार्टिकल अलोंग विद द बाउल हॉरिजॉन्टल सर्कल में इस तरह से ऐसे रिवॉल्व कर रहा है. इन दिस हॉरिजॉन्टल सर्कल, सर्कल का रेडियस स्मॉल r in terms of capital R. ये बाउल का रेडियस है कैपिटल R. वी कैन फाइंड sin थीटा इज स्मॉल r by कैपिटल R. तो इन दिस केस ये n cos थीटा will be equal to mg and n sin थीटा इस नॉर्मल रिएक्शन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल से एंगल हमें नोन है थीटा, तो n sin थीटा will be equal to m omega square small r and sin theta, this value can be written as small r upon capital R. इन इक्वेशंस को सॉल्व करके हम ओमेगा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं या फिर थीटा की वैल्यू ढूंढ सकते हैं अगर ओमेगा गिवन है. नाउ इसी क्वेश्चन में इफ आई से कि फ्रिक्शन है यहां पे, तो अब ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है सो दैट ये ऊपर स्लिप ना करे.
जैसे वहां पे कार की मैक्सिमम स्पीड, वैसे यहां पे ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू, और सेम वे ओमेगा की मिनिमम वैल्यू, सो दैट ये नीचे स्लिप ना करे। तो अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करके जो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी, लेट अस सॉल्व इट। ये डिवाइड कर दो इन दोनों इक्वेशंस को, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, या फिर इसकी वैल्यू हम यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं पहले। तो वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन एज n बाय कैपिटल R, ये स्मॉल r कैंसिल हो जाएगा, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, n की वैल्यू mg बाय कॉस थीटा रख सकते हैं यहां पर, सो दिस इज mg बाय कैपिटल R cos थीटा, दिस इज m ओमेगा स्क्वायर, m कैंसल, सो ओमेगा की वैल्यू आ रही है अंडर रूट g बाय r cos थीटा, दिस इज द वैल्यू। सपोज थीटा हमें क्वेश्चन में गिवन था, वी कैन फाइंड दिस ओमेगा सो दैट ये पार्टिकल यहां रेस्ट पे रहे विदाउट फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, हमें पता करना है। अब हमने ओमेगा की वैल्यू इस वैल्यू से इंक्रीज करी, इंक्रीज करेंगे सो इट विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग अप, स्लिप करना चाहेगा अपवर्ड, तो फ्रिक्शन डाउन द प्लेन आ जाएगा ऐसे, स्मॉल f, इसे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे, f इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे ही f की वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू म्यू n, दिस इज द लिमिट। इसके बाद अगर आपने ओमेगा और बढ़ाया, दिस पार्टिकल विल मूव अप। तो अब इस इक्वेशन को बिल्कुल वैसे ही जैसे बैंकिंग ऑफ रोड में आपने मैक्सिमम स्पीड ढूंढी थी, n cos थीटा विल बी इक्वल टू mg प्लस म्यू n साइन थीटा आएगा, एंड ये म्यू n, ये एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज थीटा, म्यू n cos थीटा प्लस n साइन थीटा इक्वल्स m ओमेगा स्क्वायर स्मॉल r। हम सॉल्व करके ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। मिनिमम वैल्यू चाहिए ओमेगा की, उसके लिए जैसे ही आप इस ओमेगा को इस वैल्यू से कम करोगे, दिस पार्टिकल विल हैव अ टेंडेंसी ऑफ स्लिपिंग डाउन, तो अब फ्रिक्शन आएगा अप द प्लेन। फिर आप उस फ्रिक्शन को म्यू n के बराबर रख के अगेन यू सॉल्व इन द सिमिलर मैनर, आपको ओमेगा की मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी।